ओम शांति। हम सभी अभी आदि रत्न बुक पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में मम्मा का सुना और उसके बाद दादी ब्रिजेंद्रा जी का सुन रहे हैं, जिसमें दादी ब्रिजेंद्रा जी खुद अपने अनुभव सुना रही हैं और रमेश भाई जी भी उनका अनुभव सुना रहे हैं। दादी निर्मल शांता जी सुना रही हैं और संतोष बहन जी का अनुभव हम सुन रहे थे। उनके ही अनुभवों को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। हर्षित नेचर। जब कराची में क्लिफ्टन पर रहते थे, समुद्र के सामने बाबा का बंगला था। तब से दादी को दमा की तकलीफ हो गई थी। उस समय तो इतनी दवाइयां भी नहीं होती थी। दादी को बहुत जोर से दमा होता था। उसकी आवाज भी बहुत आती थी, परंतु तकलीफ होते भी तकलीफ की फीलिंग नहीं करते थे। उनका चेहरा बहुत हर्षित और अच्छा था। बहुत ही हंसमुख नेचर थी, लेकिन बाबा की श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, यह उनके जीवन का बहुत बड़ा नियम था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, परंतु हमें हर हाल में बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, यह उनका दृढ़ निश्चय था। बाबा में श्री कृष्ण का साक्षात्कार। सारे विश्व की आत्माओं में से दादी ही वह पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिसने भगवान का अवतरण देखा। उसे देखने के बाद इनको पक्का निश्चय बैठ गया कि बाबा साधारण नहीं है। जब भी बाबा के सामने जाती थी तो बाबा नहीं दिखाई पड़ता था, बल्कि श्री कृष्ण ही दिखाई देता था। पहले तो श्री कृष्ण को ही भगवान मानते थे, इसलिए इनको एकदम निश्चय हो गया और मन में एकदम त्याग भावना भर गई। त्याग में पहला नंबर निमित्त। गहनों का त्याग भी सबसे पहले इन्होंने ही किया। दादी सुनाती थी कि जब बाबा समर्पण हुए, उन दिनों एक बार मैं और मम्मा बगीचे में टहल रहे थे। तभी कोई सरकारी अधिकारी बाबा से पूछताछ करने आए कि ये सब माताएं कन्याएं सब कुछ छोड़कर आपके पास आती हैं, आप इन्हें क्या देते हैं? बाबा ने कहा, मैं ना तो गहने देता हूँ ना कपड़े देता हूँ। ये सब बड़े बड़े घरों की हैं, सुविधाओं में पली हैं। यहाँ तो बड़ा सादा जीवन है, तो इन्हें यहाँ केवल ईश्वरीय सुख का आकर्षण ही लेकर आता है। बाबा की ये बातें हमारे कानों तक भी आ रही थी। मैंने कहा, मम्मा देखो, बाबा हमारे लिए क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उस समय भी बड़े कीमती गहने पहने हुए थे। मेरे मन में प्रेरणा आई कि अब हमें यह गहने नहीं पहनने हैं। उस समय हमने गहने उतार दिए। हम जानते हैं उस जमाने में घर में सास के होते, सास से पूछे बिना यदि बहू गहने उतार दे तो उसे कितना सहन करना पड़ता था, परंतु इनको किसी की परवाह नहीं थी। बाबा पर अटूट निश्चय था कि बाबा जो कहेंगे वही मैं करूंगी। फिर दादी ने बाबा को बताया, बाबा आज से मैं गहने नहीं पहनूंगी। बाबा ने कुछ नहीं बोला। जसोदा माता को अच्छा नहीं लगा, परंतु बाबा ने कुछ बोला नहीं। जब बहू ने नहीं पहने तो सास कैसे पहनेगी? इस प्रकार इसे देखकर अन्य भी कईयों ने गहनों का परित्याग किया। इस प्रकार त्याग करने में पहला नंबर निमित्त बने। बड़े दिल वाली, जैसे बाबा ने सिखाया है। दादी की बड़ी दिल फराख दिल थी, बाबा की जैसी एकदम कॉपी थी। उन जैसी रॉयल्टी और विशाल दिल हमने देखी नहीं। कोई मेहमान आता था या हम लोग भी दादी के पास रहते थे तो वो सोचती थी कि मैं इनको क्या खिला दूं। साकार बाबा के सामने कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सेवा केंद्र खुले थे। वहां के भाई बहनें आते जाते मुंबई को क्रॉस करते थे तो दादी से मिलने आते थे। दादी उनकी बहुत खातिरी करती थी। बाबा की बहू मर गई। दादी को मरजीवा जन्म का बहुत नशा था। लौकिक जन्म बिल्कुल भूल गया था। एक बार कर्नाटक के कुछ बहन भाई आए हुए थे। उन्होंने एक छोटी बहन से कहा, हम कर्नाटक से आए हैं,
हमको बाबा की बहू से मिलना है। उस बहन ने आकर दादी को संदेश दिया। दादी ने कहा, उनको बोलो बाबा की बहू मर गई। वह बहन तो चकित नजरों से दादी को देखती रही और वहीं खड़ी रही। दादी ने फिर कहा, जाओ, जाकर कह दो। वह बहन तो कुछ नहीं बोल सकी। थोड़ी देर बाद दादी तैयार होकर बाहर गई और बोली, देखो, जिस दिन से यह आत्मा बाबा की बनी, उसी दिन से बाबा की बहू मर गई। मैं बाबा की बहू नहीं, बाबा की बेटी हूँ। वर्षा बहू को नहीं, बेटी को मिलता है। इस प्रकार मरजीवा जन्म का जो नशा था, वह दादी ने व्यवहार में दिखाया। दादी को देखकर हम भी सीखे। दादी इतनी नष्टो मोहा थी कि कभी पुरानी बातें याद नहीं की। यदि पिछली बातें बताती भी थी तो केवल ये कि बाबा का जीवन कितना अलौकिक था, आदि आदि। नष्टो मोहा स्थिति। दादी के दो बेटे थे। बाबा समर्पित हुआ तो सारे परिवार के साथ वे भी समर्पित हो गए। एक बच्चे को कराची में स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक निकली और शरीर छूट गया। दूसरे बेटे का नाम घनश्याम था। उसे घनसी कहते थे। वह भी आबू में सबके साथ आया, पर जब नारायण दादा मुंबई गए तो उसे अपने साथ ले गए कि मैं इसे पढ़ाऊंगा और संभालूंगा। उसने उसे अपना बच्चा ही समझा। वह रहता था नारायण दादा के पास। पर हर रविवार को दादी के पास मुंबई के सेंटर पर आता था। उसको अपनी माँ ब्रिजेंद्रा से बहुत प्यार था। बाबा पर अटूट निश्चय था। उस समय 35 वर्ष का हो गया था, पर बोला, मुझे शादी नहीं करनी है। योगी था। उसे बाबा से अति प्यार था। बाबा भी उसे बहुत प्यार करता था। दादी बताती थी, जब यह छोटा था, बाबा आता था तो देखते ही दौड़ता था। उसे संभालना मुश्किल हो जाता था जब तक बाबा गोद में ना ले ले। अति प्यार था बाबा से। इतना बड़ा होने के बाद उसे भी स्मॉल पॉक्स निकली। उसे मुंबई के हॉस्पिटल में रखा था। बाबा भी उस समय मुंबई में आए हुए थे। बच्चे को पता पड़ा तो बोला, मुझे बाबा से मिलना है। विश्व किशोर भाऊ ने कहा, नहीं, बाबा को ऐसी जगह नहीं ले जाना, यह छूत की बीमारी होती है। बाबा ने कहा, बच्चा याद करे और बाप ना जाए, यह कैसे हो सकता है? अवश्य जाना है। तो बाबा उससे मिलने गए। जब हॉस्पिटल में अंदर जाते थे तो बाहर इंजेक्शन लेना पड़ता था सेफ्टी की दृष्टि से। बाबा ने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही जाना है। फिर बाबा अंदर गए तो उस बच्चे को अति खुशी हुई और एकदम उठकर बाबा को जैसे गले लगा। उसको इतनी ज्यादा निकली थी कि आंख, नाक, गला सारा भर गया था। वह पानी भी नहीं पी सकता था। ग्लूकोज चढ़ाने की शरीर में जगह ही नहीं थी। फिर भी वह बहुत आनंद में था। ध्यान में जाता था वह। उसको दादी पूछती थी, घनसी भूख लगी है? कहता था, बाबा के पास वतन में गया था। बाबा ने बहुत सुबीरस पिलाया। मेरा पेट भरा हुआ है। श्री बाबा उसे अपने पास वतन में बुलाकर खिलाता था। बाबा ने दादी को कहा, तुम पूरा समय इसका ध्यान रखो। दादी बाबा से मिलने थोड़ा समय जाती थी, फिर हॉस्पिटल में उसके पास बैठती थी। जब शरीर छोड़ने का समय हुआ, डॉक्टर को पता चल गया। उसने दादी को कहा, आपको जिसको भी बुलाना हो बुलाओ। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हो इसकी? दादी ने कहा, माता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, स्टेप मदर है क्या? दादी ने कहा, नहीं, रियल हूँ। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा कि माँ होकर इसके चेहरे पर कोई असर नहीं, हलचल नहीं। उस समय फिर विश्व किशोर भाऊ आया। बच्चे के शरीर को जब अंतिम झटका लगा तो भाऊ ने सोचा यह ध्यान में गया। दादी को पता चल गया कि आत्मा गई। नर्स भागी इंजेक्शन देने, पर दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सब क्रियाकर्म करके, स्नान आदि करके दादी बाबा के पास गई। बाबा को सब समाचार सुनाया। फिर पूछा, बाबा,
घनसी ने जब शरीर छोड़ा, मेरे को खुशी की लहर आई। ऐसा क्यों? बाबा ने कहा, वो आत्मा बहुत कमाई करके गई, इसलिए खुशी की लहर आई। इस प्रकार दादी की नष्टो मोहा की स्टेज देखकर हमने सीखा कि नष्टो मोहा कैसे बना जाता है। दादी ऐसी सुंदर क्लास कराती थी, सब जड़ होकर बैठ जाते थे। उन जैसा यज्ञ इतिहास तो कोई सुना भी नहीं सकता। कख का चोर सो लख का चोर, बाबा कहते हैं, कख का चोर सो लख का चोर। दादी इस बात पर बहुत समझानी देती थी और कर्मों की गहन गति समझाती थी। मानो लौकिक ऑफिस में काम करने वाला कोई भाई कभी कोई पेन, पिन या स्टेशनरी की चीज सेंटर पर ले आता था तो दादी बहुत ध्यान देती थी, पूछती थी, यह कहाँ से आई? वो भाई कहता, मैं ले आया ऑफिस से। दादी कहती, ऑफिस की चीज तो ऑफिस में रहनी चाहिए। वो कहता, दादी सभी ले जाते हैं, बॉस भी ले जाता है। दादी समझाती थी, सभी चोरी करते तो उन्हें देख हमें चोर नहीं बनना है। भाग्य बनाने का अर्थ यह नहीं है, भाग्य अपने वैध पैसे से बनता है। अतः ऐसी चोरी की चीजें भले एक पिन भी हो, नहीं लाओ, क्योंकि बाबा कहता है, कख का चोर सो लख का चोर। वो लोग कलयुग में हैं, पर हम संगम युगी हैं, अतः हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। कर्मों द्वारा सीख। दादी का युगल विदेश चला गया था। उसने वहां जाकर दूसरी शादी की। वो लड़की भी यज्ञ की गई हुई थी। फिर कई वर्षों बाद मुंबई में आया और दादी को फोन किया। उसने पूछा, ब्रिजेंद्रा है? दादी ने पूछा, आप कौन हो? क्योंकि कोई भी इस प्रकार दादी का नाम लेकर नहीं पूछता था। उसने कहा, मैं किसा हूँ। कृष्णा नाम था, किसा कहते थे। दादी ने पूछा, क्या काम है? उसने कहा, मुझे आपसे मिलना है। दादी ने कहा, मुझे आपसे मिलना नहीं है। ऐसा कहकर फोन रख दिया। इस प्रकार दादी ने यहाँ भी नष्टो मोहा का सबूत दिया। संसार में नारी को सबसे अधिक पुत्र और पति के मोह की जंजीरें ही बांध कर रखती हैं। दादी ने दोनों जंजीरों से मुक्त होने का प्रमाण दे दिया। बाबा कहते हैं, अपने कर्मों से सिखाओ। तो दादी ने प्रैक्टिकल कर्मों द्वारा हमें भी नष्टो मोहा का पाठ पढ़ाया। फिर वो कोलाबा में रहा और उधर ही सेवा केंद्र पर भी जाता रहा। पर दादी तो देह के नातों से पूरी तरह ऊपर उठ चुकी थी। दादी ने 1 जनवरी 1990 को पार्थिव देह का त्याग किया। नेक्स्ट चैप्टर है दीदी मनमोहिनी। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी गिरामी धनाढ़ सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय किसी की परवाह किए बिना अनेक बंधनों को तोड़ते हुए आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन सील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गईं। आप में अनेकानेक विशेषताएं थी। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल, हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। आप दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को अव्यक्त नाम मिला, मनमोहिनी। दीदी के सानिध्य में जो भी आता, दीदी उसका मन ऐसे मोह लेती थी जो वह बाबा का बन जाता था। विभाजन के बाद सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आप पहले पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा मां के अव्यक्त होने के पश्चात 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की इंटरनल कारोबार को, पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात
दीदी और दादी की जोड़ी ने पूरे यज्ञ को संभाला। दोनों ने मिलकर माता पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की निस्वार्थ पालना की और पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। दीदी दादी की जोड़ी को सभी कहते थे, शरीर दो हैं, आत्मा एक है। ऐसी एकता का प्रमाण देकर एक दो की राय को सम्मान देते हुए यज्ञ को निर्विघ्न बनाया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी वन एडवांस पार्टी में चली गईं। दादी मनोहर इंदिरा जी ने दीदी मनमोहिनी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाया था। हैदराबाद सिंध में दीदी जी का लौकिक जन्म एक धनी मानी घर में हुआ। दीदी का लौकिक नाम गोपी था। गोपियां कृष्ण की प्यारी होती हैं, तो जैसा नाम था वैसी ही उनके जीवन में चाहना थी। गोपी के नाम से गोपी पने के संस्कार भी उनमें जागृत हो गए थे। उन्होंने अपने मुख से स्वयं हमें बताया कि मैं श्री कृष्ण की भक्तिन थी और दिल में चाहना थी कि जैसे गोपियों का जीवन था वैसे मेरा भी हो, परंतु ड्रामा में हर एक बात समय आने पर ही इमर्ज होती है। अपनी कमाई से दान करने की लगन। दीदी की शादी 10 वर्ष की बाल्यावस्था में हो गई थी। दीदी कपड़े सिलाई में बहुत होशियार थी। हाथ में बहुत सफाई थी। बड़े घर की होने के कारण सिलाई करने की उन्हें जरूरत नहीं थी। जिसके साथ शादी हुई वो भी बहुत पैसे वाला था। पर दीदी की भावना यह थी कि मैं जितना अधिक पैसा कमाऊंगी उतना अधिक गरीबों को दान कर पाऊंगी। अपनी मेहनत से पैसा कमाकर दान करने का अधिक पुण्य मिलता है। जब बाबा ने बड़े बेटे की शादी रचाई थी, तब शादियों के दिन होने के कारण कपड़े सिलाई वाले नहीं मिल रहे थे। बाबा को मालूम था कि गोपी बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। बाबा ने जब दीदी को कहा, तो दीदी ने कहा, मैं 2 दिन में कपड़े सिलाई करके दे दूंगी। जसोदा माता तो बहुत खुश हो गई। इस प्रकार बाबा के घर में दीदी का आना जाना प्रारंभ हो गया। बाबा के घर में धन बहुत था, पर धन के साथ साथ भक्ति और नम्रता भी बहुत थी। बाबा से श्री कृष्ण की भाषणा आई। जब बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ, तो पहली बार दीदी अपनी माँ के साथ वहां गई। बाबा अपने छोटे से मकान में बैठा था। गीता का पाठ चल रहा था। दीदी को उस सत्संग में आनंद बहुत आया। जब सत्संग पूरा करके बाबा उठा, तो बाबा ने दीदी को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने सुना, तुम्हें कैसा लगा? बाबा को जवाब देने के स्थान पर दीदी ने ही पूछ लिया, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंदू नारी को गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पति ही गुरु और परमेश्वर है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम मुझे गुरु बनाओ। यहाँ गुरु बनाने की तो बात ही नहीं। यह तो ज्ञान है। इस ज्ञान से जीवन बनता है। बच्ची, अगर तुम रोज आओगी, 7 दिन तक सुनोगी, तो तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। बाबा ने जब यह कहा, तो दीदी को लगा कि यहाँ केवल ज्ञान सुनने आना है, बाकी गुरु आदि बनाने की बात नहीं है। फिर दीदी ज्ञान सुनती रही। ज्ञान तो बुद्धि में कम बैठा, लेकिन जब बाबा को देखती थी, तो बाबा के साकार स्वरूप से श्री कृष्ण की भाषणा आती थी। दीदी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन उन्हें पक्का अनुभव होता था कि मैं श्री कृष्ण के सामने हूँ। इस अनुभव से दीदी के दुनिया के सब आकर्षण अपने आप छूट गए और वे भगवान के आकर्षण में बंध गई। बाबा और बाबा की हर वस्तु से प्यार। ओम मंडली में सत्संग करके दीदी जब घर में जाती थी, तो चैन नहीं आता था। मन करता था बाबा के पास जाऊं। थोड़े समय बाद बाबा कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर से बाबा के पत्र आने लगे। बाबा के पत्रों को पढ़ पढ़ कर
गोपी रोती रहती थी कि बाबा कब आएंगे। पत्रों को छिपा कर रखती थी, पत्रों को प्यार करती रहती थी। बाबा के पत्रों में बहुत मिठास और रूहानी स्नेह होता था, तो गोपी को उन पत्रों से बहुत स्नेह हो गया। बाबा से प्यार तो बाबा की हर वस्तु से प्यार हो गया। शांत समाधि में रहना। एक बार इसने बाबा से पूछा कि बाबा, पति कहता है कि मेरे साथ सिनेमा में जाओ, तो मैं जाऊं क्या? बाबा ने कहा, बच्ची, तुम जाना, पर बाबा की याद में रहना। तुम अपनी मस्ती में रहना, शांत समाधि में रहना, निज अवस्था में टिकी रहना। बाबा ने कहा, बच्ची, तुम बड़े घर की हो, ऐसे ना हो कि झगड़ा हो जाए, नहीं तो सारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाएगा। तुम बड़ी हो, युक्ति से चलती रहना। बहाना मिला। दीदी का पति यूं तो अच्छा था, पर एक दिन पति को बड़ा गुस्सा आ गया। कभी हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन गुस्से में हाथ भी लगा दिया। हाथ लगाया तो चश्मा गिर गया, शीशा टूट गया। दीदी को बहाना मिल गया। दीदी ने कहा, आप विकारों के कारण मुझे मारते हो। आपको विकार प्रिय है या मैं प्रिय हूं? अगर ऐसा है तो अभी ही मुझे छोड़ दो। दादा चंद्रहास दीदी के परिवार से ही थे। दीदी के लौकिक जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है, जेटी चैन राय फर्म के मालिक भाई हासाराम मेरे मौसा जी यानी मौसी के पति थे। बाल्यकाल में मैं उनके पास रहा। उनके 3 बेटे अपने परिवारों सहित उनके साथ रहते थे। बड़ा बेटा दुर्घटना में गुजर गया था। उनकी युगल क्वीन मदर अपने 2 बेटों और 2 बेटियों दीदी मनमोहिनी तथा श्रील इंदिरा के साथ रहती थी। जब बाबा ने सत्संग शुरू किया तो उसमें मौसा हासाराम, दीदी, क्वीन मदर आदि नियमित आने लगे। हासाराम शहर के नामी गिरामी व्यक्ति थे, इस कारण भी शहर में अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन अचानक ड्रामा ने पलटा खाया। दादी प्रकाश मणि जी की बड़ी बहन सती का पति विदेश से आया तो उनका पत्नी के साथ पवित्रता पर झगड़ा प्रारंभ हुआ। उससे शहर में हंगामा आरंभ हो गया कि जो ओम मंडली में जाएगी उसके पति को विष नहीं मिलेगा। एंटी ओम मंडली वालों ने पहले बड़े लोग जैसा मेरा मौसा हासाराम, मुखी मंगाराम आदि को बहकाना आरंभ किया। हासाराम उनकी बातों में आ गया, जिस कारण दीदी, सील बहन, क्वीन मदर तथा दादी ब्रिज शांता का परिवार इन पर बाधा आ गई। दीदी तो कभी मेरे साथ छिपकर ओम निवास जाकर बाबा से मिलकर आती थी। हासाराम के विरोधी हो जाने से एंटी ओम मंडली वालों को बल मिला और उन्होंने ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। नजारा बड़ा दिलकश था। एक तरफ पगड़ी वाले हासाराम तथा बड़े मुखी चौधरी, तो दूसरी तरफ उनकी ही माताएं, कन्याएं, बच्चे आदि। उनमें दीदी तथा सील बहन और मैं भी था। आखिर अपने ही बच्चों को कहां तक भूखा प्यासा खड़े रखते, उनको हारना ही पड़ा। 1-2 दिन यह धर्म युद्ध चला। आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। दीदी को पिकेटिंग में देख हासाराम इतना क्रोधित हुआ जो दीदी को घर से चले जाने को कहा। दीदी ओम निवास में आ गई तो क्वीन मदर और सील बहन भी घर छोड़ ओम निवास आ गई। वहां ओम निवास के सामने ही बाबा ने एक किराए का मकान लेकर उसमें तीनों को रखा। मैंने भी दीदी जैसे कुछ सिलाई का काम सीखा था। दादी मनोहर इंदिरा जी दीदी मनमोहिनी के साथ के अनुभव को जारी रखते हुए आगे कहती हैं, सिलाई स्कूल चलाया। दीदी के पिताजी का एक दुर्घटना में तब देहांत हो गया जब दीदी 16-17 वर्ष की थी। क्वीन मदर कहती थी कि उनकी सारी बुद्धि इसको मिल गई, इसलिए
कि दीदी की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। जब ये ओम मंडली में आने लगी तो सब बातों में आगे रहने यानी लीडर का इसका पार्ट था। बाबा जिस कमेटी के आगे समर्पण हुआ उस कमेटी में भी इसका नाम था। बाबा के समर्पण होने के बाद हम कन्याएं माताएं आई तो उनको पनाह चाहिए थी। हम कुमारियों पर भी शादी के लिए बंधन आता था तो हम चाहती थी कि हमें कोई शरण मिले तो हम यहाँ आती जाती रहें। दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा, मैं सिलाई जानती हूँ। ओम मंडली के स्थान पर 8-10 सिलाई मशीनें रख लेती हूँ और 2-3 सखियों को भी साथ रख लेती हूँ। जो भी बांधेली कुमारियां हैं जिनको माँ बाप तंग करते हैं उनको बाबा का बनाने के लिए सिलाई सिखाने के बहाने से यहाँ बुलाएंगे। बाबा की स्वीकृति से दीदी ने सिलाई स्कूल चलाया। मैं भी सिलाई सीखने के बहाने से जाती थी। सिलाई स्कूल में सिलाई भी सिखाते थे तो योग भी लगाते थे, रास रचाते थे, शांत समाधि में बैठते थे। मम्मा बाबा भी आ जाते थे। इस प्रकार सिलाई क्लास के बीच में यह रास विलास चलता था। दीदी कंट्रोलर थी। ओम मंडली के बाद ओम निवास खुला तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे रहने लगे। कुछ समय बाद हम कराची चले गए। वहां दीदी बनी कंट्रोलर और मैं बनी वाइस कंट्रोलर। दीदी बड़ी एक्यूरेट और चुस्त थी। स्मृति बड़ी पावरफुल थी। कारोबार संभालने में बड़ी होशियार थी। यज्ञ का सारा कारोबार इनके हाथ में था। कपड़ा देना, फैंसी सामान देना, आदि आदि सब सेवाएं करती थी। 8-10 बहनें उनकी मददगार थीं, पर सब उनकी राय से चलती थी। बाबा भी मम्मा को कहता था, बच्ची, कोई भी काम करना हो तो दीदी से राय लेकर करना। मम्मा कुमारी थी, यह अनुभवी थी। माता थी, इसलिए बाबा कहता था, दीदी से हर एक कार्य में राय लेकर इसे आगे लगा देना। बाबा के कहे अनुसार मम्मा पूछती थी, दीदी इस बात में आपकी क्या राय है? तब दीदी राय मिलाती थी कि हाँ, यह हो सकता है, और फिर वह कार्य हो जाता था। इस प्रकार कराची में हम कई वर्ष रहे। दीदी ने बाबा की राय से माउंट आबू का चुनाव किया। फिर हम माउंट आबू आए। माउंट आबू हमारे आने में भी दीदी का विशेष पार्ट रहा। भारत से कई मित्र संबंधियों का निमंत्रण आ रहा था कि पाकिस्तान में आपकी सेवाएं नहीं चलेंगी, इसलिए भारत आओ। दीदी के परिवार वाले दीदी को विशेष निमंत्रण देते थे कि तुम भारत में आ जाओ। दीदी कहती थी, ये हमारा संयुक्त परिवार है तो हम इकट्ठे आएंगे। दीदी ने साफ लिखकर भेजा कि यदि आप बुलाना चाहते हैं तो सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय आएगा। दीदी के चाचा लोकोमल, जिनका मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल है, ने भी लिखकर भेजा कि जैसे राजा जनक को ज्ञान मिला था ऐसे मुझको भी दो। इनकी लौकिक भाभी कमला ने भी निमंत्रण लिखकर भेजा तो बाबा ने कहा, दीदी तुम जाओ, भारत में जाकर मकान पसंद करो, पास करो, फिर मैं बच्चों को लेकर आऊंगा। दीदी आई तो इसने भारत के बड़े बड़े स्थानों पूना, अहमदाबाद आदि में मकान देखे। अहमदाबाद में इनके लौकिक घराने के गुरु गंगेश्वरानंद ने राय दी कि आबू पर्वत बहुत अच्छा है तपस्या के लिए। तो दीदी अपने लौकिक संबंधियों के साथ आबू पर्वत पर आई। यहाँ बहुत बड़े बड़े बंगले देखे, पर इतने बड़े विद्यालय के लिए पसंद नहीं आए। दीदी लौटने लगी तो रास्ते में एक भाई से बातचीत हुई। उसने कहा, हाँ, एक बंगला खाली है। वह दिखाने लेकर गया। बंगला बहुत बड़ा था, राजाओं का था। फिर सारा यज्ञ वहां यानी कि ब्रिज कोठी में आकर रहा। 14 वर्षों का ज्ञान कोर्स। शुरू शुरू में जब हम ओम मंडली में आए थे और ज्ञान सीखने लगे थे तो हमारे परिवार वाले हमसे पूछते थे कि तुम इतनी सारी कन्याएं माताएं वहां रह रही हो,
तो तुम हमें ज्ञान कब सुनाओगी? तो बाबा कहता था, बच्ची, इनको कहो हमारा 14 साल का कोर्स है मनुष्य से देवता बनने का, उसे पूरा कर आएंगे। हमें बाबा की बात पर निश्चय होता था, तो हमने भी ऐसा बोल दिया। सचमुच हमारे 14 साल पूरे हुए। माउंट आबू आए, बेगरी पाठ शुरू हुआ। इतना जो 14 साल हमने बाबा से पालना ली, तो मन में था कि इस पालना का रिटर्न कब देंगे। पहले तो हम समझते थे कि यज्ञ में ही जीना है, यज्ञ में ही मरना है, यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लेकिन बाबा कराची में कहता था, लिखकर लाओ, साधुओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, राजाओं को ज्ञान कैसे सुनाएंगे, कॉलेज में कैसे सुनाएंगे। तब हमें लगता था कि बाबा हमारी बुद्धि को चलाने के लिए यह प्लान देता है, नहीं तो कहाँ हम सन्यासियों से मिलेंगे। हम सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाकर बाबा के पास ले जाते थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालते थे। दीदी और हम दिल्ली गए सेवार्थ। दीदी बाबा से बहुत हल्की होकर बात करती थी, जैसे बाबा दीदी का सखा हो। उसे देखकर हमारे भी यही संस्कार पड़ गए। हमारा कनेक्शन दीदी के साथ था, दीदी का बाबा के साथ, इसलिए हम बाबा के बहुत नजदीक आ गए। बेगरी पाठ के दिनों में बाबा हमें कहने लगा, बच्ची, दुखी आत्माएं आपको बुला रही हैं, आप यहाँ बैठी हो। क्या आपको संकल्प नहीं आता कि जो हमारे पतित दुखी भाई बहने हैं उन्हें जाकर पावन बनाएं? तो हमने दीदी को एक दिन कहा कि दीदी, बाबा रोज रोज ऐसा कहता है। तो दीदी के साथ बैठकर विचार विमर्श किया कि बाबा की इन प्रेरणाओं का राज क्या है। दुनिया हमने देखी नहीं, लोगों को जानते नहीं, जमाना बदल गया, हम कहाँ जाएंगे, कैसे बाबा की आस पूरी करेंगे। रतन मोहिनी दादी भी हमारे साथ थी। तो हमने योजना बनाई कि जिसके भी संबंधी दिल्ली में हो, तो निमंत्रण पर हम पहले दिल्ली जाएंगे और जो जो हमने कराची में सीखा वो वहां काम में लाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा, दीदी, दिल्ली में मेरे संबंधी हैं। तो दीदी ने कहा, तुम उनको चिट्ठी डालो, उनका निमंत्रण आए, फिर हम बाबा को निमंत्रण दिखाएंगे। फिर हमको दिल्ली से निमंत्रण आ गया, हम दिल्ली गए, ट्रेन में भी सेवा करते गए। कुछ समय दिल्ली में दीदी के साथ रहे, फिर दीदी अलग हो गई, इलाहाबाद की तरफ गई और सेवाओं का विस्तार किया। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। मुंबई में ऑपरेशन। एक दिन दीदी अपने कमरे में गिर गई थी, थोड़ी चोट भी लगी थी, थोड़ा बीपी हाई था। फिर दीदी का एक्सरे किया गया तो बाईं तरफ ब्रेन में लीची जितनी गांठ दिखाई पड़ी। फिर कई डॉक्टरों की राय ली गई। सभी का मत था कि दीदी का ऑपरेशन होना चाहिए। यहाँ यह भी बात सामने आई कि एक तो दीदी उम्र वाली हैं, दूसरा यह भी था कि बीपी ऊपर नीचे है, शुगर भी है। फिर राय सलाह होती रही। डॉक्टर्स की राय से ऑपरेशन फाइनल हुआ। मुंबई में डॉक्टर्स ने कहा, आप शाम को दीदी को थोड़ा घुमाने फिराने ले जा सकते हो। दीदी आई तो हॉस्पिटल में थी। शाम को नरीमन पॉइंट पर घुमाने ले जाते थे। दादी जानकी कोलाबा में रहती थी, दीदी हॉस्पिटल में थी। गाम देवी से दीदी को कार लेने जाती थी। इधर से दीदी निकलती थी, उधर से दादी जानकी निकलती थी। नरीमन पॉइंट पर जाकर सभी दादियां मिलते थे और दीदी से थोड़ा समय रूह रुहान करते थे, हंस बहल के आते थे। डॉक्टर की छुट्टी थी, वह कहता था कि दीदी को घुमाओ फिराओ ताकि दीदी कुछ सोचे नहीं। दो सितारों के मिलन की घड़ी। बीच में एक बात यह भी आई कि डॉक्टर्स ने कहा, दीदी को छोटा सा ट्यूमर है। वह तो बहनों ने सुना और दीदी को नहीं बताया। दीदी को यही कहा गया, ऑपरेशन होना है,
लेकिन किसका ऑपरेशन वो नाम नहीं बताया। तो एक दिन दीदी डॉक्टर भगवती को कहती है कि डॉक्टर, तुम मेरे भाई हो ना, सच बताओ किसका ऑपरेशन करना है। ये बहनें मेरे से छिपाती हैं, कुछ सुनाती नहीं है, समझती है मैं कोई डरूंगी। मेरे भाई हो ना, मुझे सच बताओ किसका ऑपरेशन है। डॉक्टर ने कहा, सच तो यह है कि इतनी छोटी सी गांठ है, उसका ऑपरेशन है, चुंबक का है, यह सच बात है। दीदी ने कहा, ठीक है। दादी जानकी, ब्रिजेंद्रा सब दीदी के पास आते थे। सुबह 10:30 का रिकॉर्ड बजता तो ये लोग योग करते। पूरी दिनचर्या ठीक चलती थी। नर्स आती थी, देखती थी, ये सब चटाई बिछा के बैठ जाते हैं। उसे मालूम तो था ये लोग कौन हैं। दीदी कहती थी, यह हॉस्पिटल नहीं है, सत्संग है। दीदी कभी हंसती थी, रूह रिहान करती थी, कभी लेट जाती थी। एक दिन हमने भी पूछा था, दीदी लूडो लाएं खेलेंगे। जब हम गई, वो 3 मिनट की सीन तो क्या बताऊं। जितने दीदी को प्रेम के मोती बहाने थे, वो उसी घड़ी बहाए। बाबा ने कहा है, दो सितारों का मिलन होता है। वो दो सितारों के मिलन की घड़ी थी। बाबा ने ड्रामा में ऐसी विचित्र जोड़ी बनाई जो सभी कहते हैं शरीर तो दो हैं पर आत्मा एक है। प्रैक्टिकल ऐसा ही है। नेचुरल मिलने की घड़ी में भी ऐसे रहा। फिर गुलजार बहन, निर्वैर भाई, जगदीश भाई सब पहुंचे दीदी से मिले। दीदी की गोद में बैठे। दीदी ने कहा, तुम लोग तो बच्चे हो, आओ बैठो। ऐसे मिलकर हम सभी हल्के होकर बैठे थे। दीदी हल्की हो गई, हर्षित चित रही हो गई। शाम को हम घूमने भी गए। बाबा स्पेशल मिलने आए। फिर एक 5 मिनट की प्राइवेट बात सुनाओ क्या। हमने कहा, गुलजार बाबा को कहो 2 मिनट मिलके जाए, प्राइवेट में आए। तो दीदी तो बाबा की लाडली थी। बाबा बिल्कुल थोड़े मिनटों के लिए प्राइवेट कमरे में स्पेशल मिलने आए। दीदी से मिले, हंसे बहले। दीदी को बोले, तुम तो मेरी स्पेशल बेटी हो, देखो तेरे लिए स्पेशल बाबा आया है। क्योंकि बाबा तो आता नहीं है ना यहाँ, खबर भी किसको नहीं। दीदी तुमको कोई फिक्र नहीं करना, बाबा तुम्हारे साथ है। बाबा जो कहता है, तुम नंबर 1 हो तो नंबर 1 जो विन करेगा उसे पेपर तो पास करना पड़ेगा ना। तुम तो बाबा की गोदी में बैठी हो। ऐसे कहते बाबा हंसते बहस रहे। फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दिन तो मिलने नहीं दिया। अगले दिन हम गई। हमने कहा, दीदी। तो दीदी ने आंखें खोली, देखा, मुस्कुराया, बोल नहीं सकी। तीसरे दिन भी मिलकर आई। मैंने कहा, ओम शांति। दीदी ने धीरे से कहा, ओम शांति। उस समय दीदी पूरी कॉन्शियस में थी और तीसरे दिन थोड़ा जूस मुख में लेती रही। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। निर्वैर भाई दीदी के प्रति अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। अब घर जाना है। कुछ समय से जब भी कारोबार की कोई बात सामने आती थी, दीदी एक ही बात कहती थी, अब तो घर चलना है। इन बातों में क्या रखा है। यूं तो बाबा ने सबके लिए यह संदेश दिया, पर उनके मुख पर हर रोज ही यह बात सुनते थे। भाषा का बैरियर खत्म कर देती थी। याद आता है, विदेश के भाई बहनें जब उनसे मिलने आते तो बड़े रमणीक ढंग से वो सबको बोलती। इंग्लिश में मैं बुद्धू, हिंदी में यू बुद्धू, नो इंग्लिश, ऐसा कहकर वो भाषा का बैरियर खत्म कर देती और स्नेह से जो दृष्टि देती उसमें जैसे बाबा का साक्षात्कार करा देती। और साथ साथ उस समय जो 2 शब्द हिंदी में बोलती उन्हें कोई ट्रांसलेट कर देता। वे उन सब के लिए प्रेरणादायक, जीवन को पलटाने वाले महावाक्य सिद्ध हो जाते। तुलसी भाई मधुवन दीदी जी के साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मैं अजमेर से हूँ। अजमेर का कनेक्शन दीदी के साथ था। उन दिनों अजमेर में
35-40 मिनट तक भी ट्रेन रुकती थी। हमें सौभाग्य मिलता था दीदी दादियों की स्टेशन पर सेवा करने का। दीदी से मेरी पहली मुलाकात स्टेशन पर ही हुई थी। दीदी अपना बनाने में बहुत होशियार थी, साथ साथ मर्यादाओं का पालन कराने में भी उतनी ही होशियार थी। परख शक्ति और सूझबूझ। जयपुर में फरवरी 1979 में एक मेला हुआ था। उसकी सेवा में मधुवन निवासी आए थे। उस मेले में भोली दादी भी आई थी, भंडारे की सेवा में। मैं भी वहां सेवारत था। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था कि यह लड़का मुझे चाहिए। बाद में मधुवन में मुझे दीदी ने बुलाया। मुझे स्टोर कीपर बनाया गया। दीदी मुरली सुनने जाती थी तो किचन की तरफ से चक्कर लगाती हुई जाती थी। उस समय मैं स्टोर ठीक कर रहा होता था, इस कारण उनका विशेष अटेंशन रहा। दीदी अपने और यज्ञ के राजा थे। जो उन्होंने चाहा, ठीक समझा, वो किया। उनकी परख शक्ति, सूझबूझ बहुत थी। समय की पाबंद। दीदी समय की बड़ी पाबंद थी। एक बार अमृत बेले का योग पूरा होने पर मैंने एक लंबा गीत बजने दिया। अमृत बेले 4:50 पर मेडिटेशन पूरा हुआ। मुझे लगा, अरे अच्छा हुआ, इस बहाने सबने 4-5 मिनट ज्यादा योग किया। लेकिन 11 बजे मुझे दीदी ने बुलाया और कहा, आज तुम्हारे कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई, क्योंकि गीत लंबा हुआ। मैं योग से लेट आई तो चाय ठंडी हो गई। जब तक लच्छू चाय दूसरी बनवा कर या गर्म करा के लाए और मैं पीऊं, तो बाथरूम में पानी जो पंडित जी रख कर गया वो ठंडा हो गया। पानी ठंडा हो गया तो जब तक पंडित को ढूंढकर दूसरी बाल्टी पानी की मंगवाई जाए, मैं क्लास में लेट हो गई। मेरी सारी दिनचर्या खराब हो गई। और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। सफेद लाइट होने से पहले दीदी पहुंच जानी चाहिए ना। दीदी के हाथ में डायरी होती थी और दीदी टाइम पर पहुंच जाती थी। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि दीदी आई नहीं है तो मैं वो गीत भी इतना लंबा करूं। तुमने सफेद लाइट कर दी। मेरा जो रिकॉर्ड था कि मैं टाइम पर क्लास में पहुंचती हूँ, सारा रिकॉर्ड खराब हो गया। दीदी हर कार्य में बड़ी रेगुलर, पंक्चुअल थी। जो भी नया आता था, दीदी उसे सब शिक्षाओं से सजा देती थी। मुझे शिक्षा दी कि तुम्हें संग बहुत संभाल कर करना है, ज्ञान योग से भरपूर संग करना है। एक बार मैंने पूछा, दीदी आपको कैसे पता पड़ता है कि इस आत्मा को कहाँ सेट करना है? दीदी ने कहा, नए आने वालों को मैं 4-5 दिनों तक खाली छोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ वो कौन से डिपार्टमेंट में जाता है, कहाँ का संग करता है, तो वह वहां जाकर सेट हो जाएगा। ओम शांति। नेक्स्ट अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।